अभिषेक शर्मा ने, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। और आप देखें कि सीरीज वो उसने अपने नाम की है और अवार्ड मिला उसको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में। मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है। आज ऑस्ट्रेलिया को जलील होने से सिर्फ और सिर्फ बारिश ने बचा लिया, क्योंकि फाइनली भाई इंडिया ये सीरीज जीत चुका है 2-1 से। तो भाई फाइनली मैच स्टार्ट होता है। जब मैच स्टार्ट होता है तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल साहब, दूसरी तरफ इंडिया ने भी जो सीरीज अपने नाम कर ली और इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कभी T20 सीरीज हारा नहीं। बैक टू बैक इंडिया ने लगातार विनिंग स्ट्रीक का जो एक अपना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कितनी खतरनाक इंडिया जो T20 के लिए बन चुकी है। अभिषेक शर्मा की डोमिनेशन कंटिन्यू है। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड एक और लेकर भाई साहब चले गए। दोनों टीमों में अभी तक आपको लगा है? देखें, अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता। एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। तो अभिषेक शर्मा बिकेम द प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्योंकि उसने टोटल जो रन्स डाले हैं 163 रन्स डाले हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा है। वो अभिषेक तेरे साथ का है, 4 मैच नहीं हुए उसको, कैसे मार रहा है वो। उसका गोल है विराट कोहली से बड़ा सुपरस्टार बनना है। वो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बॉल एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है। इंडिया की टीम को मैं नई साइड नहीं समझता। आप उनकी परफॉर्मेंसेस तो देखो, जिस तरह अभिषेक शर्मा पहले ओवर से आके मारता है। हमेशा आपको ना किसी भी टीम की बैटिंग से आइडिया हो जाएगा कि इनको कितनी खुली छूट दी हुई है, कितना इनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ कि जाओ और मारो। उन्होंने इतना टैलेंट पैदा कर लिया है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि जी कोहली रोहित शर्मा हमारी टीम में खेल रहेंगे नहीं। आज हम अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हम कोहली की बात करते थे। बड़ा बैट है, बहुत बड़ा बैट है। मैं आपको बताऊं, एशिया के किंग बन चुका वो बंदा इस टाइम एशिया के अंदर। मैंने क्या फर्क आपके ख्याल में? और जिस तरह इंडिया ने डोमिनेट करा है ना वहां पे, ये अच्छा स्टैट आ गया। T20 सीरीज आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं हारा, और अभी लास्ट जो हेड टू हेड T20 है ना उसमें और इंडिया 22। और आज वैसे बात करें तो इंडिया के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक से ज़्यादा मैच की जो T20 सीरीज़ खेली और कोई हारी नहीं है और ठीक ठाक किस्म की सीरीज़ खेल गए हैं और बट 2-1 से वो सीरीज़ जीतते हैं। और दूसरी तरफ भी देखें, मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, कैमरा वाला मैच वो भी इंडिया का पलड़ा ठीक ठाक था और आज वाले मैच में भी उनकी बैटिंग ज़बरदस्त थी। ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके जो है वो सीरीज जीत ली है। 18 कॉन्सेक्यूटिव विंस भाई, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक हिस्ट्री है जो कभी आज तक कोई कैप्टन जो है वो क्रिकेट की हिस्ट्री में बना नहीं पाया। 87% है इंडिया की देखो 2-1 से सीरीज इंडिया ने अपने नाम की। वो सीरीज बड़ी जबरदस्त सीरीज थी, तो मेरे ख्याल से एक मौका था 3-1 से फिनिश करने का। वो उसी सूरत जब पूरे 20-20 ओवर्स होते, 40 ओवर होते, फिर पता चलना था 3-1 से खत्म होनी थी या 2-2 से बराबर हो जानी थी। तो मेरे ख्याल से जैसे आज स्टार्ट मिल गया हुआ था, अभिषेक शर्मा ने 23 रन बनाए थे, 23 में से 2 चांस भी मिल गए हुए थे उसको, तो लकी भी रहा, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। और आप देखें कि सीरीज वो उसने अपने नाम की है और अवार्ड मिला उसको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में। मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है लीड की अभिषेक शर्मा ने, तो अच्छा साइन है। एक नया यंग प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जाके मैन ऑफ द सीरीज बना है, परफॉर्मेंस डे बाई डे बेहतर होती जा रही है, तो अच्छा साइन है कि 2-1 से सीरीज तो अपने नाम की है। मेन मकसद यही होता है कि जीतना, और ऐसी टफ कंडीशन में जाके एशियन टीम, आप मुझे बताएं कि बाउंस और पेस देखें और उनकी कंडीशन में जाके कोई भी एशियन टीम हो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट होती है। कराने शुभमन गिल ने कहा अभिषेक शर्मा से भी तेज खेलूंगा। बिल्कुल, लेकिन आज उसने, मैंने कहा था ना, जैसे उसने लास्ट मैच में बारी ली है ना, इसका स्टैंडर्ड नहीं है। ये बड़ा हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, हर चीज है इसके पास, लेकिन वो आज चीज इसने दिखाई है। बारिश ना होती तो मुझे तो ऐसा लग रहा था एक बड़ी इनिंग्स आनी थी, 100 की तरफ जाना था उसने। जैसे वो खेल रहा था 16 बॉलों पे 29 और कमाल शॉट्स, क्या कवर ड्राइव, क्या चल के वो खेला, क्या मिड विकेट वो उसने रिस्ट वर्क दिखाए हैं, कमाल की। आज अब डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था कि एहसास हुआ है कि एक इनिंग्स में ऐसे ही खेला हूं तो आग लग गई मीडिया पे। जो क्रिकेट समझने वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। तो ऐसे इंडिया की टीम में मैंने कहा ना कि ऐसे प्लेयर नहीं चल सकते, तो मैनेजमेंट ने भी कहा होगा, कप्तान ने भी कहा होगा, जो उसने सोचा होगा, खुद को भी एहसास हुआ होगा। देखिए, सबसे बड़ा कोच प्लेयर खुद ही होता है कि मैंने क्या गलती की है, क्या अच्छा किया। उसने भी सोचा होगा कि यार मैं टेस्ट टीम का कप्तान,
मैंने वनडे में 200 किया हुआ है, रेगुलर मेंबर। मैं T20 में ये क्या इनिंग्स खेल गया हूँ, एक इनिंग्स की वजह से उसकी कामों में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना आज खेला बहुत ही खूबसूरत खेला। इंडिया ने भी जो सीरीज अपने नाम कर ली और इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कभी T20 सीरीज हारा नहीं, बैक टू बैक इंडिया ने लगातार विनिंग स्ट्रीक का जो एक अपना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कितनी खतरनाक इंडिया जो T20 के लिए बन चुकी है। अभिषेक शर्मा की डोमिनेशन कंटिन्यू है। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड एक और लेकर भाई साहब चले गए। पिछली बार गाड़ी लेके यूं 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 कर रहे थे, इस बार फिर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेके चले गए। ये बड़ी शानदार किस्म का इंडिया ने आगाज लिया हुआ था, जिस तरह से नजर आ रहा था कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है। 52 के ऊपर 0 आउट था, 13 के ऊपर 23 रन अभिषेक शर्मा के, 16 पे 29 रन, 6 चौके शुभमन गिल के। लेकिन फिर ऐसा मौसम बदला, ऐसी बारिश आई कि बारिश रुकी नहीं इवन, लेकिन दाऊद साहब इंडिया ने तारीख रकम कर दी। देखिए, एक तो क्या के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले की प्रॉपर सीरीज थी, तो क्या कुछ उन्होंने सीखा। बेशक उनके होम ग्राउंड में थी, एशिया में नहीं थी, बट प्रॉपर सीरीज थी उनके लिए। तो क्या क्या दोनों के लिए प्लस पॉइंट रहे हैं? यार इंडिया के लिए 2-3 चीज़ें चेक करनी होनी थी। एक तो ये कि उनके मेन जो स्ट्राइकर बैटर्स हैं, जैसे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। वैसे मेरा ये मानना है कि ये सीरीज कोई भी जीत जाता, अब तो इंडिया जीत गया, क्योंकि कंडीशन टोटली डिफरेंट है। इसलिए ओवरऑल इस सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर हैं, वो तो खैर इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस में बाद में आएंगे। बट अब वैसे बात करें तो इंडिया के लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक से ज़्यादा मैच की जो T20 सीरीज़ खेली और कोई हारी नहीं है, और ठीक ठाक किस्म की सीरीज़ खेल गए हैं। वो T20 मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं, अच्छे 5 मैच की सीरीज़ है, 3 मैच ही होते हैं, बट 2-1 से वो सीरीज़ जीतते हैं। और दूसरी तरफ भी देखें, मैं एक और मज़े की बात बताऊँ, कैमरा वाला मैच वो भी इंडिया का पड़ रहा ठीक ठाक था, और आज वाले मैच में भी उनकी बैटिंग ज़बरदस्त थी। सो वो 2 मैच भी ऐसे ही हैं जिसमें इंडिया का पड़ रहा ज़ाहिर है, अब जिसमें इंडिया अच्छी बैटिंग कर रहा है वो भी अच्छी बैटिंग करते, बट अपेरेंटली लग रहा है कि उनका पड़ रहा उसमें भी ठीक ठाक किस्म का था, बट बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। अच्छा, मेरी बात सुने, ऑस्ट्रेलिया जो है अपने घर में स्पिनर्स को सही से नहीं खेल पा रहा है। एशिया में क्या हाल हुआ इनका? बताया 5 मैच में से 2 तो बारिश की नजर हो गए। जो 3 मैच हुए हैं उसमें से 2 इंडिया जीत गया और 1 ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो चूंकि इंडिया फिर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली उन्होंने। आज का जो मैच है उसमें भी आगाज बहुत अच्छा था इंडिया की जानिब से। 13 गेंदों पे 23 अभिषेक शर्मा और नॉट आउट 29 गिल, 181 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके थे और बहुत ही शानदार शॉट्स खेले उसने। तो वो आज अच्छे रिदम में दिख रहा था, बड़ा बेहतरीन शानदार, ऐसा लग रहा था कि हाँ जी आज जरा अपना जौहर दिखाएगा वो T20 के। लेकिन बीच में बारिश आ गई। 4.5 ओवर 52 रन थे और 6 ओवर का अगर पावर प्ले होता तो ऑब्वियसली 70 के पार काम जा सकता था। 65-70 तो कहीं भी नहीं गए थे। तो बहुत बेहतरीन शानदार खेल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली फिर बारिश आ गई तो फिर जाहिर है सीरीज तो इंडिया जीत गया है। वो तो मैच पूरा भी होता तो वही फेवरेट्स थे। कल भी मैंने आपसे बोला था इंडिया दे आर द फेवरेट्स। लेकिन इसके बीच में गिल ने बल्ले से जवाब तो दिया है। 16 गेंदों पे 29 और 6 चौके, शानदार स्ट्राइक रेट बेहतरीन। तीनों फॉर्मेट का वो प्लेयर है और एट टाइम्स वो अपने जौहर दिखाता भी है। लेकिन चूंकि अभिषेक शर्मा के साथ मैंने आपसे कहा था कोई भी आके प्लेयर खेलेगा वो ओवरशैडो कर देता है दूसरों को, और चूंकि उसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का रहता है ऑलमोस्ट हर मैच में, और आज भी अभी वो नॉट आउट ही था, 1 छक्का 1 चौका, 175 76 77 का स्ट्राइक रेट से वो भी खेल रहा था। तो दिस इज द रीजन कि उसके साथ फिर जो भी खेलेगा चाहे। तो अभिषेक शर्मा बिकेम द प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्योंकि उसने टोटल जो रन्स डाले हैं 163 रन्स डाले हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा है। अभी एशिया कप का भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा बना था। तो कमाल है कि एक बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और आईसीसी की भी हाईएस्ट एवर रैंकिंग उसने हासिल की है। आज तक किसी बैट्समैन ने, जब से ये 2005-6 से जब से ये फॉर्मेट शुरू हुआ है, 2007 में फिर प्रॉपर वर्ल्ड कप हुआ था, वो दिन से लेके आज के दिन तक जितनी हाईएस्ट रैंकिंग पॉइंट पे जो ये पहुंचा अभिषेक शर्मा, कोई दुनिया का बैट्समैन नहीं पहुंचा। कोई अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन आए खेले, लेकिन जो इसके रेटिंग पॉइंट्स इसने हासिल किए हैं वो यही है एग्जाम्पल। बाकी सारे इससे पीछे पीछे, जब सारे इससे पीछे पीछे हैं तो वो चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, जितने भी आपके जहन में आते हैं कि बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो उन्होंने कभी भी अपने करियर में वो लाजवाब किस्म की जो रैंकिंग है वो अचीव नहीं की जो इसने अचीव की है। तो आईसीसी में रूल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, राइट एट द टॉप, और एग्जाम्पल आपके सामने कोई दूसरी मिलती नहीं। फिर ये टूर्नामेंट खेला था जो एशिया कप वाला, उसमें ही बिकेम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। और ये जो 5 मैच की जो सीरीज है, इसमें भी मैच तो चलो 3 हुए हैं,
लेकिन उनमें भी ही इज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो ये बड़ी एक तारीफ वाली बात है कि एक बंदा इतने शानदार लाजवाब किस्म के स्ट्राइक रेट से खेली जा रहा है, मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज, टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट, एंड ही इज also becoming the player of the series or player of the tournament। तो 1000 रन उसके मुकम्मल हो गए आज, 190 का स्ट्राइक रेट है और 66 चौके मार चुका है 29 मैचों में सिर्फ। तो हर मैच के 2 से ज्यादा छक्के मारता है हर मैच। आज ऑस्ट्रेलिया को जलील होने से सिर्फ और सिर्फ बारिश ने बचा लिया, क्योंकि फाइनली भाई इंडिया ये सीरीज जीत चुका है 2-1 से। तो भाई फाइनली मैच स्टार्ट होता है, जब मैच स्टार्ट होता है तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल साहब आते हैं और भाई जो मतलब मारना स्टार्ट करते हैं तो 13 बॉलों पे सिर्फ 23 रन अभिषेक शर्मा बनाते हैं, जिसमें उनका एक छक्का एक चौका होता है, और 16 बॉलों में 29 रन गिल साहब बनाते हैं, जिसमें उनके 6 चौके होते हैं। तो भाई फाइनली यार बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो कि ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीता उनके होम ग्राउंड में। बड़ी बात है यार जीतना उनके होम ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ना वो मतलब कोई नीचे लेवल में नहीं आती, वो ऊपर लेवल की टीम है। मतलब ऐसी टीम है जिनको मतलब हराना मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन ये कारनामा अंजाम दे दिया है इंडिया ने। जो शहजादा है इंडिया का अभिषेक शर्मा, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है यार। कोई चले ना चले, लेकिन अभिषेक शर्मा को चलना है और अपनी परफॉर्मेंस 100% देनी है और टीम को जितवाना है। तो आज भी ऐसा हुआ, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंडिया ने 5वें ओवर की 5वीं बॉल थी, 52 रन बनाए भाई बगैर किसी नुकसान के। उसके बाद बारिश हो गई, बारिश हुई तो उसके बाद मैच नहीं हो सका। तो भाई फाइनली इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि इंडिया की टीम को कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके जो प्लेयर्स हैं यार वो दिल से क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उनको मतलब एक ही लगन होती है कि हमें टीम को जितवाना है। मैं यही बोलता हूँ यार, मतलब क्रिकेट ऐसा खेलो कि अपने मुल्क के लिए खेलो, मतलब ऐसे नहीं कि आप अपने लिए खेल रहे हो। तो बहुत खुशी हो रही है यार कि इंडिया ये जीत गया। बहुत बहुत ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभिषेक शर्मा पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए हैं और मैन ऑफ द सीरीज ले बैठे हैं। देखकर तनवीर अहमद हैरान और परेशान हो गए हैं। आप इस क्लिप में सुन रहे होंगे, तनवीर अहमद कह रहे हैं इस यंग टीम इंडिया, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया मुश्किल कंडीशन में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ इनिंग खेला है। अभिषेक शर्मा का पहला टूर था, लग रहा था कि कितना कॉन्फिडेंस से अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहा है। मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को मिला। वाकई में अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया। बारिश ने ऑस्ट्रेलिया की लाज बचा ली, वरना जिस तरीके से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि इस यंग टीम इंडिया को कौन हराएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक टीम को अपनी पानी पीने तक का मौका नहीं दे रहा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा का बल्ला चला, तो आपका उसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।